गुजरने के साथ ही मच्छरों से जुड़ी बीमारियां जैसे डेंगू और चिकनगुनिया भी बढ़ सकती हैं। चिकनगुनिया के मामले में तो इस सीजन जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अकेले दिल्ली में ही 300 से ज्यादा चिकनगुनिया के केस आ चुके हैं। हालांकि इसके सभी मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन इसके लक्षण बड़े ही तकलीफ भरे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन लक्षणों को जल्दी पहचाना जाए और इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इस बीमारी से बचने के उपाय पहले ही कर लिए जाएं। मैं हूं डॉक्टर सोनालाल गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता। आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। दो तरह के मादा मच्छर एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस इसे फैलाते हैं। अगर ये मच्छर चिकनगुनिया से ग्रस्त किसी रोगी को काटने के बाद किसी स्वस्थ रोगी को काट लें तो उसे चिकनगुनिया हो सकता है। यही मच्छर डेंगू, जीका और येलो फीवर जैसी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। चिकनगुनिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 4 से 8 दिन के अंदर दिखने शुरू होते हैं। इस बीमारी के सबसे आम लक्षण हैं अचानक 104 डिग्री तक तेज बुखार आना, जो 3 से 4 दिन तक रहता है। इसके अलावा जोड़ों में भी तेज दर्द होता है। आमतौर पर हाथों, कलाइयों और एड़ियों में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कई बार ये दर्द पीठ और घुटनों तक भी फैल जाता है। जोड़ों में ये दर्द बहुत ही भयानक हो सकता है, इतना कि रोजमर्रा के काम करना भी दूभर हो जाए। आमतौर पर यह दर्द 1 हफ्ते तक रहता है, लेकिन कई मामलों में जोड़ों का दर्द कई हफ्तों और महीनों तक भी रह सकता है। कुछ मामले तो ऐसे भी होते हैं जिनमें कई साल तक जोड़ों में दर्द बना रहता है। चिकनगुनिया के 50% रोगियों के शरीर में रैशेज यानी चकत्ते उभर आते हैं। बुखार के साथ ये शुरू होते हैं और हफ्ते भर तक रह सकते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान भी बहुत होती है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों में ये बीमारी जटिलताएं पैदा कर सकती है, जैसे मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, न्यूमोनिया वगैरह। इसलिए उनके मामलों में ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। चिकनगुनिया को एक साधारण से ब्लड टेस्ट एलाइजा से पता किया जा सकता है। कई बार ये टेस्ट इन्फेक्शन के 4 से 7 दिन बाद ही पॉजिटिव निकलता है। एक और टेस्ट है पीसीआर, जो पहले 5 दिन में ही वायरस का पता लगा सकता है। चिकनगुनिया के इन्फेक्शन के लिए कोई खास एंटीवायरल या वैक्सीन नहीं है, इसलिए लक्षणों का ही इलाज किया जाता है ताकि जोड़ों का दर्द और बुखार कम हो सके। चिकनगुनिया के लक्षण मोटे तौर पर डेंगू जैसे ही होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि दर्द कम करने के लिए कोई नॉन स्टेरॉइडल दवा जैसे एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक या इबुप्रोफेन वगैरह न ली जाएं, जब तक कि ये साफ नहीं हो जाता कि डेंगू नहीं है, क्योंकि इन दवाओं से प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं, जो डेंगू में और खतरनाक साबित हो सकता है। चिकनगुनिया से बचने का सबसे सही तरीका है मच्छरों से बचना। दुर्भाग्य से इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। दोनों ही तरह के मच्छर एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस साफ पानी में पनपते हैं। एडिस एल्बोपिक्टस ज्यादातर घर के बाहर होता है, जबकि एडिस इजिप्टी मच्छर घर के अंदर पनपता है। ये जरूरी है कि आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी पानी को जमा न होने दें, जैसे गमलों, कूलर, पुराने टायर वगैरह में, क्योंकि जमा पानी में मच्छर अंडे देते हैं और उनके लार्वा कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं और सही तापमान पर पनप सकते हैं। मच्छरों से बचने वाली क्रीम भी काफी काम आती है। WHO के मुताबिक ऐसी क्रीम जिसमें DEET, IR3535 या आइकैरिडीन हो, उन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पौधों पर आधारित क्रीम जैसे सिट्रोनेला और गेरानियोल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ज्यादा बार लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 4 घंटे के बाद उनका प्रभाव कम हो जाता है। यूकलिप्टस तेल से जुड़ी क्रीम्स को 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी भी एक बढ़िया उपाय है, खास तौर पर दिन में, क्योंकि ये मच्छर दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। चिकनगुनिया का मच्छर दिन में खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त काफी सक्रिय होता है, इसलिए इस समय ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर किसी को चिकनगुनिया के बाद लंबे समय तक जोड़ों का दर्द रहे तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले।
क्योंकि कुछ और दवाएं ऐसी स्थिति में राहत पहुंचा सकती हैं। बस ध्यान रखें कि मच्छरों से बचना ही इस बीमारी से बचने का सबसे सही उपाय है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।